नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज में एक बॉटनिकल पार्क है, उसमें मैं अभी हूँ और सोचा थोड़ा सा इसको मैं वीडियो भी एक ऑन कर लूँ। कुदरती कुछ नज़ारे हम देखते रहते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के चीज़ें इन्होंने लगाई हैं, बनाई हैं। और ये जो पगडंडी में चलते हुए और पार्क का नज़ारा, टाइम है सुबह का करीबन 9:45-10 बजने वाले होंगे, लेकिन पार्क का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर मुझे दिखा। मेरे मन में आई एक बात, चलो क्यों ना मैं यहाँ पर भी दो चार बातें प्रकृति के बारे में। यहाँ पर कई लोग आते हैं और इस प्रकृति का आनंद लेते हैं। अब जैसे दूर से दिखा दे रहा आंवला है, बेल है। काफ़ी समय पहले आया था मैं यहाँ, लेकिन आज जो है कुछ अधिक स्वच्छता सी दिखी पार्क में। और वैसे ये बात नहीं है कि कूड़ा नहीं है, अब इसको रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये नगर निगम का पार्क है और चकोतरे का पेड़ आपके सामने दिखाई दे रहा है और आम का पेड़। जन जागृति में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आते हैं, और इन्होंने मुझे भी शिकायत भी करी कि सर कुछ लोग हमारे बिना बताए पौधे ले जाते हैं, उखाड़ ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं और कहने पर फिर वो लड़ने के लिए आते हैं। तो इस तरह से अभी जमाल घोटे का है पेड़ यहाँ पर, तो ये जो है वो अच्छी बात तो नहीं होगी, उसको हम नहीं कहेंगे। देखिए आप, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो लोग चोरी से भगवान को फूल चढ़ाते हैं पार्कों से ले जा कर के, वो भी चोरी के फूल कहलाएंगे। अगर आप कोई भगवान की अपनी मूर्ति में या अपने कहीं पर भी चढ़ाने भी हैं, तो आप जो है खुद उगाओ पौधे, खुद फूल उगाओ घर में, और उगाने के बाद फिर वो चढ़ाओ। और वरना गीता में लिखा है पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग यो में भक्त्या परेच्छति। आपको ज़रूरत ही क्या है, उन फूलों को लगे रहने दो ना पौधे पर, उसको उखाड़ने की ज़रूरत क्या है आपको, और उधर से तोड़ के चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिन लोगों को इससे व्यवसाय मिलता है, लाभ होता है, दूसरे शब्दों में जिनकी दुकानें चलती हैं, वो ये तो कहेंगे नहीं नहीं तुम ले आओ, कहीं से लाओ, इसमें कोई पाप नहीं लगता। अब फूल किसी और ने लगाए, परिश्रम मैंने बिल्कुल नहीं किया, और उसके बाद मैंने उनको तोड़ा और तोड़ने के बाद ये कह दिया जी चलो ये तो भगवान को ही चढ़ रहे हैं, तो हम कोई बात नहीं है। कोई बात क्यों नहीं है, हमने थोड़ी उगाए, वो तो दूसरे के उगाए हैं फूल हैं, आप उनसे क्यों। और यहाँ आप कहीं पर अगर ज़्यादा ही वो है तो आप मांग भी सकते हैं, मांगने के बाद भी कह सकते हैं हाँ भाई हमें थोड़े से दे दो, तो वो तो चलेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से उखाड़ के चोरी करके ले जाएंगे तो फिर वो तो अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको चोरी ही कहा जाएगा। और चोरी करने का अर्थ यही है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो गलत काम अर्थ यही है। आइए, कुदरत के लिए, ये पब्लिक के लिए, इसको हमें अपनी प्रॉपर्टी समझना चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी है ये पार्क जो है ये हमारी प्रॉपर्टी। जिस दिन हम इसको कहेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी और हमने इसको देखना है, इसकी रक्षा करनी है, और दूसरों को कहना भी है कि भाई भगवान को आप सिर्फ हाथ जोड़ दीजिए, उस निराकार ईश्वर को सिर्फ आप हाथ जोड़ दीजिए, और हाथ जोड़ने के बाद ही आपके तृप्ति है, खुशी है, और उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अध्ययन करिए, अध्यापन करिए, कुछ अध्यात्म से जुड़िए, निराकार ईश्वर को याद करिए। प्रकृति में भी ईश्वर ही है, इसको यदि आप ध्यान से देखें, इससे बड़ा निराकार ईश्वर देखिए। इन पौधों को एक से एक सुंदर पौधे आपको दूर से दिख रहे हैं, और पर लोग जो आके यहाँ करते हैं, इनका जहाँ लोगों का, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो उतना
सहयोग और उतनी सुंदरता जो ये बनाए रहते हैं उसमें सहयोग नहीं करते। हमारा निवेदन है कि कृपया प्रकृति को बचाइए। प्रकृति ने ही, यदि जिस दिन प्रकृति में से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें ये पेड़ पौधे नहीं देंगे, तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।